दिल्ली के मंदिरों में सीएम केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दिल्ली के 1840 यानी 1840 मंदिरों में केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स लग गए हैं। पूरे 1800 से ज्यादा मंदिरों में पोस्टर्स चस्पा हैं। और ये देखिए, ये पोस्टर की हम आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये पोस्टर लगाया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की मंदिर में एंट्री पर रोक वाले पोस्टर्स हैं, उनकी एंट्री पर बैन लगाने वाले ये पोस्टर हैं। आप प्रत्याशियों के लिए भी एंट्री बैन के पोस्टर लगे हैं। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि आप मस्जिदों के मौलवियों को जो वेतन देते हैं, महीने का वेतन देते हैं, वैसे पुजारियों को क्यों नहीं देते, इसलिए मंदिर में एंट्री बैन है आपकी। 1840 मंदिरों के अंदर, मुख्य मंदिरों के अंदर ये बोर्ड लगा दिए गए हैं और ये कोई पार्टी का आदेश नहीं था। ये लोगों के अंदर से निकली हुई आत्मा की बात है। जिस तरह से उनके साथ धोखा हो रहा है, जिस तरह से हिंदू के टैक्स के पैसों के साथ धोखा हो रहा है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उनके टैक्स को सिर्फ 2 ही जगह खर्च किया जा रहा है, या तो मौलवियों की तनख्वाह दी जा रही है या वो अपने एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगा रहा है। मंदिर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर एक होर्डिंग लगा है छोटा सा, और इस पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आप हर महीने मस्जिदों के मौलवियों और मौजिन को 42,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिरों के पुजारी और सहयोगी को भी हर महीने तनख्वाह दो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जब तक केजरीवाल जी या आपके पार्टी के किसी भी नेता का इस मंदिर में घुसना मना है। और ये निवेदक है मंदिर प्रबंधक कमेटी त्रिनगर। और देखिए, हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे दीपक झा, और संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और संजीव उनियाल साहब जाने माने एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और हमारे साथ कई हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन की हर हलचल से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। शुरुआत हर्षवर्धन जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि यह मुद्दा अब दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से तमाम मंदिरों के बाहर एक पोस्टर चस्पा कर दिया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके जितने भी कैंडिडेट हैं एमसीडी चुनाव में, उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो मंदिरों में दाखिल ही नहीं हो सकते। आपको लग रहा है कि अब ये मामला और गर्माता जा रहा है, बड़ा बनता जा रहा है एमसीडी इलेक्शन के मद्देनजर? नहीं समीर, मुझे लगता है कि इसको शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है, क्योंकि ये फैसला तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत पहले ले लिया। हाँ, लेकिन एमसीडी चुनाव के समय, और ये बहुत जिसको कहें कि लोगों को सीधे छू जाता है, हर गली में मंदिर होगा, लोग उससे जुड़े हुए होंगे, लोग वहाँ प्रतिदिन पूजा करने के लिए आते होंगे जी। और अगर वहाँ के पुजारी, वहाँ के जिसको हम कहें कि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोग इस तरह का अभियान चलाएंगे तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मुद्दा बनेगा, और एमसीडी जैसे चुनाव में ऐसे मुद्दे काम भी करते हैं। बिल्कुल। संजीव जी, एक बात बताइए, क्या ये जायज मांग नहीं है? घर तो पैसों से चलेगा। अगर मौलवियों को जैसा आरोप है कि 42,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, तो क्या मंदिर के पुजारियों की ये मांग ठीक नहीं है? और आम आदमी पार्टी ऐसे समय में जब एमसीडी चुनाव है, क्या चारा बचता है अगर बीजेपी इतना बड़ा आरोप लगा रही है? देखिए, मैं पॉलिटिकल बात ना करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप देखिए कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कैसे चीजों को हम बांट सकते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा पॉलिटिकल बैंक है। एक तरफ हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, एक तरफ नोट पर लक्ष्मी जी की बात करते हैं, और जहां तक पैसों की बात है, बेनिफिशियल बात है, वर्ड सिंपैथी, शब्दों के वाणों से हम हिंदू कम्युनिटी को साधना चाहते हैं, परंतु पैसे से मौलवियों को लगातार पैसे देकर उस मुस्लिम करण को पुष्टिकरण कर रहे हैं। ये तो सारी बात हो गई आरोपों की, लेकिन संजीव कौशिक क्योंकि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव जी जरा बताइए कि ये भेदभाव आखिर क्यों, ये सवाल उठा रही है बीजेपी, और मंदिरों में आपके नेताओं के घुसने पर लगा दी गई है पाबंदी। पूछा जा रहा है कि मौजिनों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारियों को क्यों नहीं? देखिए समीर भाई, अब देश की जनता या दिल्ली की जनता तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के आधार पर वोट नहीं करती। यहाँ की जनता, सीधी सी बात है कि वो विकास के नाम पे राजनीति करती है, जो पार्टी उसको वोट करती है। जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, एमसीडी जैसे चुनाव में भी यदि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करने की नौबत आ गई तो आप समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। यहाँ की जनता जो वोट करती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, करप्शन,
बेरोजगारी की बात कर लें या नहीं, स्थिति क्या है ये आप बताइए ना संजीव जी। एक सिंपल सा सवाल उठाया जा रहा है कि मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह नहीं, लेकिन जो मौलवी हैं, जो मुअज्जिन हैं, उनको तनख्वाह दी जा रही है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मानते हैं आप या नहीं मानते? 1954 में वक्फ बोर्ड अधिनियम आया जो 1964 में कानून के तौर पे वो बना। सर, लेकिन मुद्दा और उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा यदि कानूनी तौर पे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पर यदि आवंटन गलत है या कानूनी तौर पर जो दिल्ली सरकार कर रही है वो गलत हो, फिर उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाए। लेकिन इसको लेकर अब मंदिर में पुजारी भी क्या कह रहे हैं? हालांकि इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनकी बात भी यहाँ पर हम सुन लेते हैं। अंजू निर्वाण इस वक्त हमें अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही अभिजीत ठाकुर रघुबीर नगर से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और ऋतु रोहिणी कृष्णानगर से दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋतु, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ग्राउंड रियलिटी आप देख रही हैं, आज की बड़ी खबर यही है कि मंदिर के आगे अब लग चुके हैं पोस्टर। क्या कहा जा रहा है? क्या वाकई अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की मंदिर में एंट्री रहेगी बैन? देखिए, 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव की वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले जो बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो निसंदेह ये कोई इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से ये खेला गया है और कहीं ना कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है एमसीडी चुनाव में। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पर इससे अपने पल्ले झाड़े हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर मंदिर के पुजारियों की ये मांग है तो मांग जायज है। तो खुले तौर पर समर्थन नहीं है, लेकिन समर्थन जरूर दिया है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ पुजारी है, सीधे तौर पर इनसे ही बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप लोगों की ये मांग अचानक से क्यों उठी? क्योंकि ये गुजारा भत्ता तो काफी दिनों से मिल रहा है मौलवियों को। ये मांग हमारी अचानक से नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जो है मौलवियों को कर से हमारे कर का पैसा उनको तनख्वाह के रूप में दे रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर उन्होंने विकास करना है तो सभी धर्मों का करें, एक ही धर्म की ओर उनका झुकाव है, इसका हम विरोध करेंगे। और आने ठीक है, आरोप लगा रहे हैं दरअसल मंदिर के पुजारी जो हैं, ऋतु बड़ी बात आप पूछ रही हैं, और मंदिर के पुजारी आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है, एक ही धर्म के बारे में सोचा जा रहा है। हम रुख करेंगे अंजू निर्वाण का, वो भी हमारे साथ एक मंदिर से जुड़ रही हैं, अशोकनगर से जुड़ रही हैं जहां शिव मंदिर है। अंजू, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएं ये जो नोटिस चस्पा हुआ है इसमें बोला क्या गया है, ये जो पुजारी मांग उठा रहे हैं वो क्या मांग उठा रहे हैं, क्या कुछ लिखा गया है इसमें? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नोटिस लगाया गया है उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो मंदिरों में एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मौलवियों को सैलरी दी जा रही है करीब 42,000 के आसपास, ऐसे में पुजारियों को कोई सैलरी नहीं मिल रही। और मेरे साथ यहाँ पर एक पुजारी जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं मयूर विहार के एक शिव मंदिर के अंदर मौजूद हूँ। आपका पुजारी जी हमारे चैनल पर स्वागत है TV9 पे। आप बताइए, जिस तरीके से ये जो पूरा मैटर है, अभी एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, इस समय ये सवाल उठाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? आप लोगों की क्या राय है? मैडम, अरविंद केजरीवाल का काम बहुत अच्छा है, नहीं कहता हूँ, काम भी दिल्ली में उन्होंने कराया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के मंदिर के जितने भी पुजारी लोग हैं और मोबिल लोगों को मस्जिदों में पीरों में तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। इसलिए बहुत ही हमारे सनातन धर्म के लोग बहुत ही नाराज हैं। राजा को हर रूप में देखना चाहिए, सबको एक भाव में देखना चाहिए, वो राजा होता है। लेकिन देखिए, मंदिर के पुजारियों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, बता रहा है। नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।